गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है रिजोल्यूशन। मीनिंग क्लियर करते हैं रिजोल्यूशन का। रिजोल्यूशन मीन्स होता है कि व्हेन समथिंग इज प्रपोज्ड एट अ मीटिंग, कि जब भी मीटिंग में कुछ भी प्रपोज्ड किया जाता है तो उसे मोशन कहते हैं। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि जिस सब्जेक्ट के लिए मीटिंग में कुछ भी डिस्कशन किया जाता है या डिस्कशन के लिए जो सब्जेक्ट रखा जाता है वो मोशन के रूप में प्रेजेंट किया जाता है। तो इसके लिए ये आवश्यक है कि कोई भी मोशन जो कि मेंबर्स के द्वारा रखा जा रहा है उसका फेवर जो है वो किसी दूसरे मेंबर के द्वारा भी होना चाहिए। और जब मोशन पर डिस्कशन जो है वो समाप्त हो जाता है तो उस टाइम पर चेयरमैन वोटिंग के लिए उसको प्रेजेंट करता है, जो कि मीटिंग में फेवर भी किया जा सकता है उसका और उसको अस्वीकार भी किया जा सकता है। अगर उसका फेवर हो जाता है तो इट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि वो रिजोल्यूशन बन गया है, यानी वो मोशन जो कि वोटिंग जो है वो उसके फेवर में आती है तो वो इट बिकम्स अ रिजोल्यूशन, वो रिजोल्यूशन बन जाता है। जो कि रिजोल्यूशन होता है उसमें किसी भी मीटिंग में पर्सनली या फिर प्रॉक्सी के रूप में जितने भी मेंबर्स हैं प्रेजेंट हुए वो आपस में डिस्कशन करने के बाद डिसीजन लेने का काम करते हैं। नाउ काइंड्स ऑफ द रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के इसमें है। 1956 और या फिर कंपनी एक्ट 2013 में रिजोल्यूशंस के टाइप्स बता रखे हैं कि ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन होता है, स्पेशल रिजोल्यूशंस होता है एंड रिजोल्यूशन रिक्वायर्ड स्पेशल नोटिस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन की, यानी कि इसे साधारण प्रस्ताव भी कहा जाता है। जो कि साधारण प्रस्ताव यानी कि ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन है वन विच इज पास्ड बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ वोट्स। यानी सिंपल मेजोरिटी ऑफ वोट्स का मीन्स है कि जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट हैं उसमें 50% से ज़्यादा अगर आप वोटिंग जो है वो फेवर में हो जाती है, इसमें इंक्लूडिंग प्रॉक्सीज भी होती हैं, तो हम ये मानकर चलेंगे कि रिजोल्यूशन जो है वो पास कर दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं कि अगर 100 वोट्स हैं और उसमें से 51 वोट्स जो हैं वो फेवर में हो जाते हैं तो इट मीन्स कि रिजोल्यूशन जो है वो पास किया हुआ मान लिया जाएगा। इसके बाद जो कि ये सिंपल रिजोल्यूशंस होता है इसके लिए किसी भी तरह की कोई भी प्रायर हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने की नीड नहीं होती है। इट मीन्स कि हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं होगी। मीटिंग जब दी जाती है उस टाइम पर इंफॉर्मेशन हर मीटिंग की 21 डेज पहले देनी जरूरी होती है। उसमें रिजोल्यूशन के रिगार्डिंग किसी भी तरह का कोई भी उल्लेख नहीं किया जाता है, यानी कि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब ये जो कि सिंपल ऑर्डनरी रिजोल्यूशंस हैं ये कब कब किए जाएंगे, इसके कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो गिवन हैं। फर्स्ट इज़ द चेंज द नेम ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी का नाम जो है वो चेंज करना चाहते हैं, कंपनी की जो शेयर कैपिटल है उसमें किसी तरह का अल्ट्रेशन करना चाहते हैं, टू एक्सेप्ट द एनुअल अकाउंट्स और बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, टू अपॉइंट और फिक्स ऑफ द रेम्यूनरेशन ऑफ द कंपनीज ऑडिटर्स, देन उस टाइम पर ऑडिट रिजोल्यूशन किया जाएगा। टू अल्टर द प्रोस्पेक्टस ऑफ द कंपनी, की प्रोस्पेक्टस में किसी तरह का कोई अल्ट्रेशन करना है तो इसके अलावा टू फिल द वैकेंसीज ऑफ द डायरेक्टर्स रिटायरिंग द रोटेशन, टू अपॉइंटमेंट persons other than retiring directors as directors, to approve the remuneration of directors, to make the corporate investment beyond the prescribed limits, इसके अलावा टू अप्रूव voluntary winding up if the articles provided, and to approve appointment and remuneration of the liquidator for voluntary wind up। यानी कि जब ऐच्छिक समापन का टाइम आता है उस टाइम पर जो भी लिक्विडेटर होता है उसकी अपॉइंटमेंट एंड रेमुनरेशन को अप्रूव करने के लिए
ये सभी केसेस जो हैं वो ऑर्डनरी रिजोल्यूशन के रिगार्डिंग है, या हम कह सकते हैं ये एग्जांपल्स हैं, यानी कि इनमें हमें ओनली 51% वोटिंग की ही रिक्वायरमेंट होती है। अगर 51% वोट फेवर में है तो रिजोल्यूशन पास किया हुआ मान लिया जाएगा। नेक्स्ट सेकंड आता है स्पेशल रिजोल्यूशन। स्पेशल रिजोल्यूशन सेक्शन 114 सबसेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में डिफाइन किया गया है कि स्पेशल रिजोल्यूशन वो रिजोल्यूशन होता है जिसमें कि कोई स्पेशल नोटिस जो होता है वो जनरल मीटिंग का जब दिया जा रहा है तो उसमें इस रिजोल्यूशन के रिगार्डिंग भी नोटिस जो है वो प्रोवाइड कराया जाता है, यानी इन्फॉर्मेशन देनी जरूरी होती है। एक स्पेशल रिजोल्यूशन वो रिजोल्यूशन होता है जिसमें कि जो हमारी मीटिंग होगी उसमें जितने भी मेंबर्स होंगे उसमें से 3/4 वोटिंग जो है वो फेवर में होनी जरूरी होती है। स्पेशल रिजोल्यूशन वो रिजोल्यूशन होगा जिसमें कि मेंबर्स का फेवरेबल जो पार्ट है वो 3/4 भाग जो है वो फेवर में आना चाहिए। यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने पीछे आपको बताया था ऑर्डनरी रिजोल्यूशन में 100 अगर आपके मेंबर्स हैं तो उसमें से 51 फेवर में होने चाहिए थे। अब यहाँ पर 3/4 पार्ट फेवर में होगा तो वो स्पेशल रिजोल्यूशंस होते हैं। जैसे 100 हैं मेंबर्स तो उसका 3/4 पार्ट यानी कि 75% बहुमत होना जरूरी है, यानी 75% फेवर में होना जरूरी होता है, तो वो स्पेशल रिजोल्यूशन कहलाता है। जो कि स्पेशल रिजोल्यूशन होता है वो जब भी मीटिंग का नोटिस जो है वो 21 डेज पहले दिया जाता है उसमें इसकी इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कराई जाती है कि जो ये स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया जाएगा ये इसके लिए किया जा रहा है, ये पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन उसमें देनी जरूरी होती है। स्पेशल रिजोल्यूशंस के भी कुछ एग्जांपल्स हैं या कह सकते हैं कि कुछ केसेस जो हैं वो है जो बताते हैं कि इन टाइम पर हमें स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होगा, यानी कि 3/4 फेवरेबल हमें वोटिंग जो है वो चाहिए है। वो कौन कौन सी है? फर्स्ट इज टू अल्टर द प्रोविज़न ऑफ इट्स मेमोरेंडम, जो कि मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस हैं उसमें किसी तरह का अल्ट्रेशन करना है, देन स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होगा। अगर आपको शेयर कैपिटल को रिड्यूस करना है तो भी स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होगा। टू कीप रजिस्टर टू मेंबर एट अ प्लेस अदर देन द रजिस्टर्ड ऑफिस, टू मेक variations in the right of the special classes of shares, to wind up of the company voluntary, उस टाइम पर भी स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है। टू इशू फर्दर शेयर्स ऑफ एनी पर्सन अदर देन इक्विटी शेयर होल्डर, इट मे डिमांड अपॉइंटमेंट एंड और ऑफ वन और मोर पर्सन टू इन्वेस्टिगेट ऑफ द कंपनीज अकाउंट्स, लोन एंड इन्वेस्टमेंट बाय कंपनी, उस टाइम पर कोई भी लोन लेना है किसी तरह इन्वेस्टमेंट करनी है रिजोल्यूशन पास होगा वो स्पेशल ही होगा। इट में एक्सेप्ट एनी एग्रीमेंट बिटवीन द कंपनी, देन भी स्पेशल रिजोल्यूशन होगा। कंपनी का वाउंड अप करना है उस टाइम पर कंपनी के जो भी लेंडर्स हैं उनके बीच में मैनेजमेंट की कोई भी प्लानिंग को अप्रूव करने के लिए भी स्पेशल रिजोल्यूशंस किए जाते हैं। नाउ बेटा नेक्स्ट आता है आपका कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डनरी रिजोल्यूशन एंड स्पेशल रिजोल्यूशन। ऑर्डनरी रिजोल्यूशन एंड स्पेशल रिजोल्यूशन में डिफरेंस में सबसे पहले आप मेजॉरिटी लेकर चलो, क्योंकि हमें पता है पहला पॉइंट यही है ऑर्डनरी रिजोल्यूशन जो है उसमें 51% फेवर चाहिए है जबकि स्पेशल रिजोल्यूशन में 75%। नेक्स्ट इज नोटिस लेकर चलते हैं, तो मैंने बताया था ऑर्डनरी रिजोल्यूशन में किसी तरह का नोटिस देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती जबकि स्पेशल रिजोल्यूशन में होती है। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट्स लेकर चलते हैं कि ऑब्जेक्ट यानी कि उद्देश्य क्या होगा। जो कि आपका ऑर्डनरी रिजोल्यूशन है वो ऐसे मामलों में निर्णय लेने के लिए जो कि स्पेशल नहीं होते हैं उनमें स्पेशल रिजोल्यूशन की आवश्यकता नहीं होती, वो डिसीजन ऑर्डनरी रिजोल्यूशन से लिए जाते हैं।
लेकिन जिसमें कि स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है, या कह सकते हैं कि जो कि अल्पसंख्यक सदस्य हैं उनके हितों की रक्षा करनी है, देन स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाता है। बिकॉज ऑफ इसमें 75% हम फेवर चाहते हैं। नेक्स्ट इज रजिस्ट्रेशन। ये ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जब पास किया जाता है तो रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि स्पेशल रेजोल्यूशन में एक कॉपी 30 डेज के अंदर अंदर रजिस्ट्रार के पास जरूर से जरूर सेंड की जाती है। नेक्स्ट आता है बेटा आपका रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड स्पेशल नोटिस, कि कुछ ऐसे रेजोल्यूशंस भी होते हैं जो कि स्पेशल नोटिस को रिक्वायर्ड करते हैं। इट मीन्स कि आपके जो कंपनी एक्ट है और कंपनी के जो हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसके अकॉर्डिंग कुछ ऐसे रेजोल्यूशंस भी पास किए जाते हैं जो कि अभी इफेक्टिव होंगे जब उसकी पहले से ही इंफॉर्मेशन जो है वो दी जाएगी। हमारा कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 115 में बताया गया है कि जो भी कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के प्रावधान के अनुसार हम कोई भी रेजोल्यूशन स्पेशल नोटिस देते हुए ही क्या कर सकते हैं, उसको पास करने का काम कर सकते हैं। इसमें कंपनी के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनकी ऐसी संख्या जो कि टोटल जो कि वोटिंग पावर है उसका कम से कम 1% भी अगर होल्ड किए हुए है तो, या फिर जिनकी के शेयर जिन्होंने होल्ड किए हुए हैं उनके कम से कम 5 लाख रुपीस तक की टोटल अमाउंट है, वो सभी जो हैं मेंबर्स इस रीति के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं और रेजोल्यूशन की इंफॉर्मेशन इन सभी मेंबर्स को प्रोवाइड कराने की कंपल्सरी होती है, यानी एक स्पेशल नोटिस जो है वो इनको दिया जाता है। अब आपको ये भी दिए हुए हैं केसेस की कब कब ऐसा होगा। अपॉइंटमेंट एज ए ऑडिटर ए पर्सन अदर देन ए रिटायरिंग ऑडिटर, जो कि अवकाश प्राप्त करने वाला अंकेक्षक है उसके अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को अंकेक्षक ऑडिटर के रूप में अपॉइंट करने के लिए स्पेशल नोटिस वाला रेजोल्यूशन पास किया जाता है। इसके अलावा टू अपॉइंट अनदर डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ द सो रिमूव्ड डायरेक्टर, अगर कोई भी डायरेक्टर हटाया गया है उसके स्थान पर अगर किसी अदर डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट करनी है तो भी स्पेशल नोटिस प्रोवाइड कराते हुए रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। थर्ड इज टू रिमूव अ डायरेक्टर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज पीरियड ऑफ ऑफिस, कि किसी डायरेक्टर को उसके कार्य अवधि समाप्त होने से पहले अगर हटाना है तो उस टाइम पर स्पेशल नोटिस रिक्वायरिंग रेजोल्यूशन ही पास किया जाता है, उसी के बाद ये कार्य किए जाएंगे।